गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक बेसिकली प्रिपरेशंस ऑफ कीटोन्स के ऊपर है। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में प्रिपरेशंस ऑफ अल्डिहाइड्स के बारे में स्टडी किया था। तो हमने जो पहले 6 मेथड्स किए थे, जो आपको लास्ट वीडियो है, आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर देख सकते हैं कि हमने टोटल 6 रिएक्शंस किए थे। हमारे पास वो रिएक्शंस थे: रोजनमंड रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन, इटार्ड रिएक्शन, रिएक्शन विद क्रोमिक ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, क्लोरीनेशन ऑफ टोलिन एंड लास्ट था गेटरमैन कोच रिएक्शन। आपने वो 6 के 6 रिएक्शन बहुत अच्छे से करने हैं। वो 6 के 6 बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और वो एक्सक्लूसिवली फॉर अल्डिहाइड्स हैं। आज हम जो रिएक्शंस करेंगे वो हमारी रिएक्शंस एक्सक्लूसिवली फॉर कीटोन्स हैं, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। यानी कि इन मेथड से सिर्फ और सिर्फ कीटोन्स ही बन सकते हैं, कीटोन्स की ही फॉर्मेशन होती है। तो कीटोन्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कीटोन्स हमारे पास RCOR ग्रुप होता है, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड पे हमारे पास R ग्रुप अटैच्ड होता है, एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होता है। तो ये हमारे पास आपने याद रखना है जी इसको। अब हमारे पास बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स में जो सबसे पहला मेथड है वो हमारे पास मेथड है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड्स। जैसे हमने पहले रोजनमंड रिडक्शन किया था, बिल्कुल सिमिलरली कीटोन्स की प्रिपरेशन भी है, वो भी हमारे पास एसाइल क्लोराइड से ही है। तो एसाइल क्लोराइड से हम कीटोन्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं? एसाइल क्लोराइड्स हमारे पास होते हैं RC डबल बॉन्ड O Cl ग्रुप, ये हमारे पास एसाइल ग्रुप है। इस एसाइल ग्रुप में, एसाइल क्लोराइड में हम ऐड करते हैं डाई अल्काइल कैडमियम। डाई अल्काइल कैडमियम ऐड करते हैं, दिस इज डाई अल्काइल कैडमियम। एक बात का आपने खास ध्यान रखना है, इस प्रोसेस से, ये जो फ्रॉम एसाइल क्लोराइड है, इससे हम सिमिट्रिकल एज वेल एज सिमिट्रिकल एज वेल एज अनसिमिट्रिकल, दोनों तरह के सिमिट्रिकल कीटोन्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं। दोनों तरह के कीटोन्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हमारे पास है एसाइल क्लोराइड, दिस इज एसाइल क्लोराइड, और एसाइल क्लोराइड में हम ऐड करने हैं डाई अल्काइल कैडमियम। तो आपने यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर जो ये R2 है, यहाँ पर 2 एल्काइल हैं बेसिकली, ये कुछ इस तरह से है, कैडमियम के साथ 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये जो Cl ग्रुप है, ये Cl ग्रुप कैडमियम के साथ जाएगा, इसके 2 मोल्स हम यूज करते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पर एक बाई प्रोडक्ट आएगा कैडमियम क्लोराइड, और साथ में हमारे पास आएगा दिस RCO। ये जो RCO ग्रुप है ये एसाइल का ग्रुप है, और ये जो हमारे पास R- ग्रुप है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा 2 मोल। तो ये हमारे पास कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास ये एसाइल क्लोराइड से कीटोन्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे हम एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, लेट इट बी CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये हमारे पास है। इसमें हमने ऐड किया C2H5 ट्वाइस कैडमियम, हम लोगों ने ये ऐड किया, और हमने इसकी रिएक्शन करके देखी, तो हम हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? जो एसाइल ग्रुप था CH3CO ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू C2H5 प्लस CdCl2, हमारे पास एज अ बाई प्रोडक्ट यहाँ पर निकल जाएगा। इन दोनों के हमें 2-2 मोल्स की जरूरत है। तो दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन से हम कीटोन्स की फॉर्मेशन करते हैं। हम कीटोन्स सिमेट्रिकल भी बना सकते हैं, एसिमेट्रिकल भी बना सकते हैं। हमें बस जस्ट क्या करना होता है, हमें एसाइल का R ग्रुप पहले देखना होता है कि हमने R ग्रुप क्या लेना और डाई अल्काइल कैडमियम का R ग्रुप क्या लेना है। हमने जो भी हम अल्काइल ग्रुप यहाँ पर चूज करेंगे उसी की मदद से हम लोग पर्टिकुलरली कीटोन की फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन डाई अल्काइल कैडमियम है। इससे एरोमेटिक कंपाउंड्स भी बन जाते हैं। जैसे हम एक एरोमेटिक कंपाउंड बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे CH3COCl है, और इसमें हमने जो ऐड किया है वो डाईफिनाइल कैडमियम ऐड किया है, ठीक है। डाईफिनाइल कैडमियम, 2 हमारे पास बेंजीन रिंग जुड़े हैं कैडमियम के साथ। तो हमारे पास ये जो रिएक्शन है इट टेक्स प्लेस लाइक दिस, और यहाँ पर रिंग जुड़ जाएगी हमारे पास 2 +
CdCl2 अलग हो जाएगा 2 मोल्स। तो ये बेसिकली हमारे पास बन जाएगा एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एसीटोफिनोन। तो ये हमारे पास है, ये हमने फर्स्ट मेथड किया फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। तो आपको याद रखना है जी, एसाइल क्लोराइड से में डाइअल्काइल कैडमियम जैसे ही हम ऐड करेंगे तो कीटोन की फॉर्मेशन हमारे पास हो जाती है। तो डाइअल्काइल कैडमियम से कीटोन की फॉर्मेशन का ये जो प्रोसेस है इसको आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। राइट। अब हम अपने सेकंड मेथड पे चलते हैं, जो कि कीटोन को ही फॉर्म करने का सेकंड मेथड है। तो सेकंड मेथड है कीटोन को फॉर्म करने का। उस मेथड का नाम है, जैसे वहां पर स्टीफन रिडक्शन था वो भी साइनाइड से था, यहाँ पर भी कीटोन्स बनेंगे वो भी साइनाइड से बनेंगे। तो ये हमारे पास रिएक्शन है फ्रॉम साइनाइड्स। फ्रॉम साइनाइड्स, तो हम साइनाइड से ही प्रिपेयर करेंगे कीटोन्स को। तो साइनाइड्स हमारे पास ग्रुप जो होते हैं वो हमारे पास RCN ग्रुप होता है, इसको साइनाइड ग्रुप बोलते हैं बेसिकली। तो RCN में हम ऐड करेंगे बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX। RCN बाय एडिंग, यहां पर ये भी लिख देते हैं, बाय एडिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करेंगे हम लोग बाय एडिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करेंगे और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऐड करने से होगा क्या, देखो बड़ा सिंपल वे में बताता हूं तुम्हें। ये जो RC ग्रुप है ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा RC, और ये जो R ग्रुप है इसको R' ले लेते हैं, ये R' इसके साथ अटैच हो जाएगा और कार्बन के ऊपर आ जाएगा डबल बॉन्ड O प्लस, इसमें साथ में एक तो ऐड होगा बाय प्रोडक्ट अमोनिया और साथ में MgX और OH, ये हमारे पास बाय प्रोडक्ट्स आएंगे। तो बेसिकली इसको आपने समझने का तरीका क्या है कि जो भी हमारे पास साइनाइड ग्रुप के साथ R ग्रुप होगा वो RC की फॉर्म में हमारे पास अटैच हो जाएगा इन द कीटोन, और R' हमारे पास कीटोन की के साथ ही RCO के साथ ही इसके साथ अटैच हो जाएगा। जैसे हम लोग बात करते हैं RCN की, लाइक हमारे पास कोई भी हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, लाइक हम लेते हैं C2H5CN हम ले लेते हैं, प्लस हमारे पास है जैसे CH3 CH2 CH2 MgBr। हम इसका रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो आपने करना क्या है, जस्ट आपने C2H5 कार्बन, C2H5 एंड कार्बन, इसके साथ आपने इसको ज्वाइन करना है इस डायरेक्शन में, CH2 CH2 CH3, और ये जो कार्बन था जो नाइट्रोजन के साथ था टेस्ट साइनाइड वाला, इसको डबल बॉन्ड O प्लस, साथ में हमारे पास बन जाएगा एक अमोनिया और साथ में बन जाएगा एक MgBr और OH। वैसे तो इसका मैकेनिज्म है हमारे पास कि हाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, एक्चुअली उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, हम वो करके देखते हैं। जैसे हम लोग RCN लेते हैं मेनली, तो RCN में जैसे हम R-MgX ऐड करते हैं तो इसका एक प्रॉपर तरीका है कि कैसे ये रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगी। अब जैसे यहाँ पर साइनाइड ग्रुप है, तो साइनाइड ग्रुप में कार्बन पॉजिटिव है और नाइट्रोजन नेगेटिव है और दोनों के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो बेसिकली क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा डबल बॉन्ड। और जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R नेगेटिव होता है और MgX पॉजिटिव होता है, तो जो R नेगेटिव ग्रुप है ये कार्बन के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा, तो ये ग्रुप जाके अटैच हो जाएगा R' और N के साथ जुड़ जाएगा हमारे पास MgX। ठीक है, MgX हमारे पास नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, बीइंग ए पॉजिटिव ग्रुप ऑन Mg, वो नाइट्रोजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे इसकी हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में एक्चुअल में क्या होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ऐड होता है, तो यहाँ पर कार्बन बीइंग पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल उसी तरह से फिर दोबारा रिएक्शन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पे और नेगेटिव पॉजिटिव पे जाके अटैच हो जाएगा। तो RC अब ये डबल बॉन्ड का बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन और MgX तो इसी तरह से है, और N के ऊपर आ जाएगा बेसिकली H, कार्बन के ऊपर एक R है और कार्बन के ऊपर एक OH आ जाएगा। ठीक है, एक OH अटैच हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में दोबारा फिर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी कि HOH हम फिर दोबारा ऐड करेंगे, ये फिर उसी तरह से ऐड होगा। ठीक है, उसी तरह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव। देखो पहले ट्रिपल बॉन्ड था दोनों के बीच में,
फिर डबल बॉन्ड हुआ कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, फिर सिंगल बॉन्ड हुआ, और लास्ट में क्या होगा, दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। तो अब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस आर को मैंने इस तरफ लिख दिया, और कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप आ गए, ठीक है। और साथ में क्या बना हमारे पास, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन आ गए और एक MgX आ गया। अब सिंस एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप हैं, और 2 OH ग्रुप जब एक ही कार्बन पे प्रेजेंट हो तो उसको हम जैमिनल एल्कोहल बोलते हैं। इट इज नोन एज जैमिनल एल्कोहल। और जैमिनल एल्कोहल बेसिकली अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो एक ही कार्बन से 2 OH में से, दोनों OH में से वाटर रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से वाटर रिमूव हो गया। और अल्टीमेटली जैसे ही वाटर रिमूव होता है, तो वाटर रिमूव होने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी ए कीटोन। और मीनवाइल ऑन द अदर साइड, इस रिएक्शन में, इस बाय प्रोडक्ट में दोबारा फिर वाटर ऐड होगा, और जैसे ही वो वाटर ऐड होगा तो एक हमारे पास बन जाएगा अमोनिया, बिकॉज नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और Mg के ऊपर पॉजिटिव, और एक बन जाएगा हमारे पास Mg, Mg के साथ X पहले से अटैच है और OH अटैच हो जाएगा, प्लस एक बन गया हमारे पास कीटोन। तो ये हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स बने जो हमारे इस रिएक्शन के अंदर बेसिकली बनते हैं, ठीक है। हमने 3 प्रोडक्ट्स बनाए जो हमारे इस रिएक्शन के अंदर बनते हैं। तो वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स थे, आप इसको ध्यान से देखो जी जरा, एक मिनट। तो ये देखो जी जरा, हमारे पास दोबारा बना देता हूं इसको। ये हमारे पास बना, एक तो बना Mg, Mg के साथ X, और एक बना OH, और यहाँ पर हमारे पास एक कीटोन बन गया। वो कीटोन हमारे पास क्या है, वो कीटोन हमारे पास है R प्लस, साथ में इसी के साथ प्रोडक्ट है ये RCOR। देखो ये हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स बन गए, एक अमोनिया, एक MgXOH और एक RCOR। देखो ध्यान से दोबारा समझने की बात है, RCN में पहले ट्रिपल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड में जो R ग्रुप है वो कार्बन के ऊपर जाके अटैच हुआ, R डैश ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड N MgX बन गया। फिर हाइड्रोलिसिस हुई, हाइड्रोलिसिस में फिर HOH है, HOH का नेगेटिव ग्रुप फिर कार्बन पे जाके अटैच हुआ। फिर हमारे पास HOH है, फिर नेगेटिव ग्रुप कार्बन के ऊपर जाके अटैच हुआ, एक ही कार्बन पे 2 OH आए और जैमिनल अल्कोहल बन गया। जैमिनल अल्कोहल बेसिकली अनस्टेबल होते हैं, उसमें से वाटर रिमूव होके कीटोन बन गया। और इधर हमारे पास NH2MgX में वाटर फिर दोबारा ऐड हुआ और एक अमोनिया और एक MgXOH बन गया। ये इसका मैकेनिज्म था बेसिकली। और वैसे अगर आपने इसको जनरली समझना है तो जनरली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास RCN ग्रुप है, RCN में जैसे R डैश MgX ऐड किया तो R और C ग्रुप, R डैश ग्रुप के साथ जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R डैश है उसके साथ RC ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो जाएगा, और जो कार्बन है साइनाइड का उसके ऊपर डबल बॉन्ड O आ जाएगा, प्लस साथ में अमोनिया और MgXOH आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको समझना और इसके एग्जांपल्स को याद रखना है, ठीक है। बेसिकली ये रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट द रिएक्शन के अंदर आती है, तो मैकेनिज्म बहुत कम है इसका कि मैकेनिज्म आएगा कंप्लीट द रिएक्शन में। तो आप इसको इस तरह से फर्स्ट फॉर्मेट में याद कर लो तो ज्यादा बेहतर है इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड रिएक्शन थी जो हमने की। अब हमारे पास है थर्ड रिएक्शन, जो एक्सक्लूसिव मेथड है थर्ड, जिससे हमारे पास कीटोन्स बनते हैं, और वो मेथड है बाय फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन मेथड। तो अब हमारे पास जो लास्ट मेथड है, जिस मेथड से पर्टिकुलरली कीटोन्स ही बनते हैं, उस मेथड का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो जैसे हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन हो तो बेंजीन में ऐड करते हैं हम CH3COCl एसाइल क्लोराइड, इन द प्रेजेंस ऑफ हम ऐड करते हैं, इसका जरूर होती है ये रिएक्शन, एनहाइड्रस AlCl3, एक लेविस एसिड की तरह काम करता है। तो लेविस एसिड एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये एसिड्स हैं लेविस एसिड, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। ये एक तरह की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, या कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो है वो सब्स्टिट्यूट करता है दूसरे को, एक हाइड्रोजन को वो सब्स्टिट्यूट करता है, तो एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो बेंजीन के साथ, बेंजीन के ऊपर जो हमारे पास एक हाइड्रोजन था, यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच है, क्योंकि हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच है, वो हाइड्रोजन बेसिकली COCH3 ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। तो COCH3 ग्रुप आ जाएगा हाइड्रोजन की जगह, प्लस हाइड्रोजन Cl के साथ HCl बना देगा, और इट विल फॉर्म एन एरोमेटिक कीटोन, इट इज नोन एज एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। सिमिलरली अगर मेरे पास यही बेंजीन रिंग हो और इसमें मैं C6H5COCl ऐड कर दूं, C6H5 बेसिकली क्या है, बेंजीन COCl, ये ऐड कर दूं, तो इन द प्रेजेंस ऑफ करूं एनहाइड्रस AlCl3,
इसकी प्रेजेंस में ऐड करूं तो ये पर्टिकुलरली बनेगा बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O और एक हमारे पास बेंजीन ग्रुप अटैच हो जाएगा, प्लस साथ में HCl अलग हो जाएगा। दिस इज एक्चुअली बेंजोफिनोन। तो ये एरोमेटिक कीटोन्स बनाने के रिएक्शन काम आता है। एरोमेटिक कीटोन्स एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन, ये फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। ये भी एक एक्सक्लूसिव मेथड है जिस मेथड से हम कीटोन्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो 3 मेथड्स पढ़े, पहला मेथड था हमारे पास फ्रॉम एसाइल क्लोराइड्स, उससे सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल दोनों तरह के कीटोन बन सकते हैं। एसाइल क्लोराइड में डाई अल्काइल कैडमियम ऐड करो, कीटोन बन जाएगा। फ्रॉम साइनाइड, साइनाइड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करो तब भी कीटोन बन जाएगा। और थर्ड है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये हमने +1 में भी पढ़ी थी रिएक्शन, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये बेंजीन की इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन होती है, तो बेंजीन से बेंजोफिनोन और एसिटोफिनोन दोनों तरह की रिएक्शंस, दोनों तरह के फॉर्मेशन हो जाती है। तो एक आपने ये जरूर करनी है। ठीक है, तो ये 3 एक्सक्लूसिव मेथड्स थे जिनसे कीटोन्स की फॉर्मेशन होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट में, आप लोगों ने इनको नोट कर लेना है अपनी कॉपी में जरूर। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट में जो करने हैं वो कुछ मेथड्स हमारे पास ऐसे हैं, जो मेथड्स हमारे पास क्यूमुलेटिव मेथड्स हैं, यानी कि दोनों के कंबाइंड मेथड्स हैं फॉर एल्डिहाइड्स। अब वो मेथड करेंगे जो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों के ही कंबाइंड मेथड हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ आर प्रिपेयर्ड, बाय फॉलोइंग मेथड्स। ये दोनों दोनों ही प्रिपेयर हो जाते हैं, कीटोन्स भी और एल्डिहाइड्स भी। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला हमारे पास मेथड है वो है ऑक्सीडेशन मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट, हमने पहले भी किया था, जब अल्कोहल वाला चैप्टर किया था वहां पर भी किया था। अब जैसे हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है, तो ऑक्सीडेशन होती किसके हेल्प से है? तो ऑक्सीडेशन हमेशा विद द हेल्प ऑफ, ऑक्सीडेशन हमेशा होती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की मदद से ऑक्सीडेशन होती है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे CrO3 आप ले लो, या आप ले लो PCC, या आप सिंपली KMnO4 भी ले सकते हो, और भी कई सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, आप किसी को भी यूज कर सकते हो। तो ये जस्ट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। KMnO4 थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, बट अगर हम KMnO4 को जस्ट ऐसे यूज करें तो वो माइल्ड की तरह काम करता है, बट अगर हम उसमें H2SO4 ऐड करके यूज करें तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, अच्छा, अब ऑक्सीडेशन किसकी होगी? अगर हमारे पास है अल्कोहल, अगर हमारे पास है अल्कोहल। अब अल्कोहल भी 3 तरह के होते हैं। अगर हमारे पास है अल्कोहल प्राइमरी, और प्राइमरी अल्कोहल की हमने ऑक्सीडेशन की, ये नेसेंट ऑक्सीजन का साइन है, नेसेंट ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो अगर प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो इससे बनते हैं हमारे पास एल्डिहाइड्स। तो प्राइमरी अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से बनते हैं एल्डिहाइड्स। इसी तरह अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल हो तो सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनते हैं कीटोन्स। अगर प्राइमरी अल्कोहल हो, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो उससे बनते हैं अल्डिहाइड्स, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल हो तो सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनते हैं कीटोन्स। अब जैसे हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल हमारे पास है जैसे CH3 CH2OH है हमारे पास। तो आप इसमें कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर दो, जैसे CrO3 ऐड कर दिया, तो इससे हमारे पास कीटोन्स अल्डिहाइड्स बन जाएंगे। अच्छा, कार्बन का खास ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर 2 कार्बन का अल्कोहल है तो यहाँ पर भी 2 कार्बन का ही एल्डिहाइड होगा। तो 2 कार्बन का अल्कोहल है, 2 कार्बन का ही एल्डिहाइड होगा। 2 कार्बन का, 3 कार्बन का कीटोन है तो 3 कार्बन का ही अल्कोहल होगा। ठीक है, तो आपने ये चीजें थोड़ी ध्यान रखनी है। इसी तरह से जैसे हमारे पास ये प्राइमरी का हो गया, अगर इसी तरह मैं सेकेंडरी का एग्जांपल लूं तो ये हमारे पास है जैसे सेकेंडरी का CH3CH, हमारे पास CH3, और यहाँ पर OH है। OH उस कार्बन से जुड़ा जो फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल है। इसमें मैंने जैसे PCC ऐड कर दिया, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो इससे हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है वो फॉर्मेशन होती है CH3COCH3, तो ये कीटोन बन जाता है, एसीटोन बन जाता है। तो ये दोनों मेथड है, जिन दोनों मेथड से मतलब हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन मेथड है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की मदद से होते हैं। अच्छा, एक बात आपने ध्यान रखनी है कि जो टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं इनकी ऑक्सीडेशन नहीं होती। टर्शियरी अल्कोहल डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड, टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती, बल्कि टर्शियरी अल्कोहल एक्चुअल में एलिमिनेशन शो करते हैं, और एलिमिनेशन शो करने के बाद वो बनाते हैं एल्कीन्स। तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है। ये हमने अल्कोहल वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, बट यहाँ पर भी आप इसको एक बार थोड़ा ध्यान से इसको स्टडी करना जरूर। ठीक है, तो टर्शियरी अल्कोहल की कभी ऑक्सीडेशन नहीं होती। टर्शियरी अल्कोहल डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड, डू नॉट oxidized, do not oxidize, although
they got eliminated, although elimination takes place, तो alkenes are formed, alkenes बनती हैं उसमें, ठीक है। तो जैसे हम एक टर्शियल को ले भी ले, अगर CH3C CH3, हमारे पास यहाँ पर भी है CH3 और OH, और अगर मैंने इसकी ऑक्सीडेशन करने की कोशिश भी की तो ये हमेशा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी आपने खास ध्यान रखना है। हमारे पास जो सेकंड मेथड है, जो कॉमन मेथड है, वो हम लोगों ने पढ़ना है। जो सेकंड कॉमन मेथड है वो है फ्रॉम एल्कीन्स। तो एल्कीन्स से भी हमारे पास एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बन जाते हैं बाय ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। ओजोनोलाइसिस होती है बेसिकली, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन से एल्कीन से भी कीटोन्स और एल्डिहाइड्स की फॉर्मेशन होती है। तो हम लोग अब वो ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे। जैसे हम लोग एक सिंपल एल्कीन ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमने ओजोन ऐड किया, तो ओजोन को ऐड करने से हमारे पास इसमें CH2Cl2 और 196 केल्विन हमने ऐड किया, तो बेसिकली एक ओजोनाइड बनता है। CH2 ऑक्सीजन, ये ओजोनाइड बन जाता है हमारे पास, और फिर इसकी क्लीवेज होती है ओजोनाइड की, और वो क्लीवेज कुछ इस तरह से होगी, यहाँ से एक हमारे पास क्लीव, दो क्लीव, ठीक है। तो ये हमारे पास जिंक भी होगा इसमें, प्लस जिंक ऑक्साइड अलग हो जाएगा, और CHH और डबल बॉन्ड O एक बन जाएगा हमारे पास, C डबल बॉन्ड O H एंड H, दो दो मॉल बन जाएंगे हमारे पास, CHO CHO HCHO HCHO के। तो ये हमारे पास दो मोल अल्डिहाइड्स के बन जाएंगे। अल्डिहाइड भी बेसिकली कौन सा है, अल्डिहाइड भी हमारे पास मिथेनल है, तो मिथेनल के दो मोल बन जाएंगे हमारे पास, 2 मोल्स ऑफ मिथेनल। अगर हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो इसका एक शॉर्टकट भी होता है, जब ओजोन ऐड करते हैं हम, तो आप लोग क्या करो कि डबल बॉन्ड को आप ब्रेक कर दो बीच में से, और डबल बॉन्ड की वाले जो दो कार्बन है, दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगा दो। देखिए कैसे, जैसे हमारे पास यहाँ पर CH3 है, CH है, तो यहाँ से हमने डबल बॉन्ड को हमने ब्रेक कर दिया, और इधर भी हमने डबल बॉन्ड O लगा दिया, प्लस यहाँ पर हमारे पास है CH2 यानी कि CHH, और इस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड O लगा दिया। ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस H को हम ऊपर भी लिख सकते हैं या इधर भी लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास बन गया इथेनल, और एक हमारे पास बन गया मिथेनल। तो हमारे पास दो मोल बन गए, एक इथेनल और एक मिथेनल, दोनों अल्डिहाइड्स की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह से अगर हम कोई नॉन टर्मिनल अगर हम लें एल्कीन, जैसे ये हमारे पास CH3 और यहाँ पर ले लिया हमने C2H5, इसमें हमने ओजोन ऐड किया, तो ये ऐड किया CH2Cl2 196 केल्विन पे, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम डबल बॉन्ड ब्रेकआउट करो। तो डबल बॉन्ड ब्रेकआउट करो, पहले मैं ये वाले कार्बन लिख रहा हूँ, ये दोनों कार्बन लिख रहा हूँ, देखो मैंने ये कार्बन यहाँ लिख लिया, प्लस मैंने ये कार्बन यहाँ लिख लिया, दोनों अलग अलग कार्बन लिख लिया मैंने। इस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड O लगा दिया, और इस पे भी डबल बॉन्ड O लगा दिया। अब देखते हैं मुझे क्या क्या इसके साथ अटैच्ड है। इसके साथ एक अटैच है CH3, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर एक CH3। एक और तरफ CH3 अटैच है, तो मैंने वो भी दूसरी तरफ लिख दिया CH3। इस तरफ भी एक CH3 है, तो मैंने इस तरफ लिख दिया एक CH3, और इस तरफ है हमारे पास C2H5, तो मैंने एक तरफ लिख दिया C2H5। तो एक तो हमारे पास बन गया प्रोपेनोन, एक हमारे पास बन गया प्रोपेनोन, और एक हमारे पास बन गया ब्यूटेनोन। तो एक हमारे पास प्रोपेनोन बन गया, एक हमारे पास बन गया ब्यूटेनोन। तो ये हमारे पास दो बन गए ओजोनोलिसिस के बाद। ओजोनोलिसिस के बाद प्रोपेनोन और ब्यूटेनोन, दो प्रोडक्ट्स हमारे पास, कीटोन की फॉर्मेशन हो गई। तो इस तरह से हम एल्कीन से एल्डिहाइड्स भी बना सकते हैं और कीटोन्स भी बना सकते हैं। अल्कीन्स में आपने ओजोनोलिसिस करनी है, और ओजोनोलिसिस के बाद एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों की फॉर्मेशन हो जाती है। सिमिलरली दो अल्डिहाइड्स भी बन सकते हैं, दो कीटोन्स भी बन सकता है, एक अल्डिहाइड और एक कीटोन का मिक्सचर भी बन सकता है। तो ये हम कोई भी कुछ भी हम बना सकते हैं इसमें, वो जस्ट हमें एल्कीन को हमें चॉइस करनी है कि एल्कीन कौन सा हमने लेना है। नेक्स्ट है फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइंस से भी बन जाते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बाय हाइड्रेशन। हाइड्रेशन रिएक्शन से होती है, बाय हाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड
HgSO4 इसकी प्रेजेंस में एल्काइन से भी बन जाता है। जैसे हम लोग लेंगे, हमारे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें हमने बेसिकली, अगर आपके पास कभी भी, आपने हमेशा याद रखनी है ये बात कि अगर आपके पास कहीं एल्काइन हो और HgSO4 H2SO4 हो तो हमने हमेशा वाटर ही ऐड करना है। तो वाटर भी हमारे पास मार्कोनिकोव रूल से ऐड होगा। पहले एक कार्बन पे ऐड होगा डबल बॉन्ड CHOH, फिर दूसरे कार्बन पे ऐड होगा तो ये बन जाएगा CH3CH, इसके ऊपर OH दो कार्बन, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा और अल्टीमेटली बनेगा हमारे पास अल्डिहाइड। अल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है हमने क्या चीज ऐड की है। तो HOH यहाँ पर भी ऐड होगा, यहाँ से वाटर, क्योंकि ये जैमिनल अल्कोहल बन गया था तो जैमिनल अल्कोहल से वाटर ऐड होगा। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे हमारे पास है प्रोपाइन, तो हमने प्रोपाइन लिया, इसमें वाटर ऐड करते हैं। तो वाटर के ऐड करने पे हमारे पास है HgSO4 और H2SO4। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी वाटर HOH ऐड होगा। और HOH किस तरह से ऐड होगा, पहले ट्रिपल बॉन्ड का बन जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड, ये हमारे पास है CH, इसमें हमने ऐड किया HgSO4 और H2SO4। पहले तो हमारे पास इसमें इस पर OH आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, फिर दोबारा इसमें HOH ऐड होगा, फिर दोबारा HOH ऐड होगा तो एक ही कार्बन पे दो OH आ जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा CH3। और अल्टीमेटली यहाँ से एक ही कार्बन से, एक कार्बन पे दो OH है तो जैमिनल अल्कोहल है, तो जैमिनल अल्कोहल आर अनस्टेबल, तो वहां से वाटर रिमूव हो जाएगा। और वाटर रिमूव होने के बाद अल्टीमेटली जो बनेगा वो बनेगा हमारे पास CH3COCH3, ये हमारे पास बन जाएगा। तो ये बेसिकली हम लोगों ने इस चीज को याद रखना है, तो ये आपने याद रखनी है जी। ये हमारे पास पर्टिकुलरली ये हमारे पास है, ये लास्ट स्टेप। मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ इसको। आप लोग दोबारा नोट कर लेना इसको एक बार, लास्ट स्टेप को। तो ये हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड और CH2, और फिर दोबारा इसमें HOH ऐड होगा और इससे बन जाएगा CH3C, यहाँ पर दो OH आ जाएंगे एक ही कार्बन पे CH3, और अल्टीमेटली यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3COCH3, ये एसीटोन की फॉर्मेशन होगा। ये HgSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में ऐसा टेक्स प्लेस होता है। तो आपने ये चीज को याद रखना है जी, इस चीज को आपने ध्यान से करना है। तो ये हमारे पास तीन बेसिकली स्टेप्स थे जिन स्टेप से हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की फॉर्मेशन कर सकते हैं।